गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 25 अक्टूबर 2021। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26, कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें हम बेटा पहला पढ़ रहे हैं सम चतुर्भुज या इंग्लिश में जिसे हम रोम्बस कहते हैं। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ओके बेटा, पहली बात क्या याद रखनी है, जिसकी सभी भुजाएं, चतुर्भुज नाम से ही पता लग रहा है चार भुजाएं हैं बेटा, और सम चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तथा इसकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई भी बराबर होती है। इस बात का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है बेटा। अगर सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है तो सम्मुख भुजाएं तो ऑटोमेटिकली आमने सामने वाली तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगी। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है बेटा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अतः सम चतुर्भुज का एक समांतर चतुर्भुज भी है। एक सम चतुर्भुज का सबसे उपयोगी गुण उसके विकर्णों का है। विकर्ण जो हमारे कोने, ठीक है, शीर्ष मिले नहीं होते हैं, उन्हें हम जब मिलाते हैं तो हमारे विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर सम लंब समद्विभाजक होते हैं। ये जो दोनों इसके हमने विकर्ण खींचे हैं बेटा, ये आपस में परस्पर लंब समद्विभाजक है, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है और साथ में ये समद्विभाजित हो रहे हैं, यानी ये वाला इसके बराबर है हिस्सा और ये हिस्सा इसके बराबर है, आधे आधे बट रहे हैं, 90 डिग्री के कोण पे आधे आधे बट रहे हैं। एक सम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सभी कोण विद्यमान होते हैं, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ समांतर चतुर्भुजी है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुजी है, अतः उसके सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं। इंग्लिश में जिसे हम रोम्बस कहते हैं, अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इट इज अ पैरेललोग्राम एज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना बेटा, क्वाड्रिलेटरल है, हैविंग 4 साइड्स एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, और आमने सामने की भुजाएं ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. The most useful property of rhombus is associated with its diagonals. The diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. So perpendicular bisector means they are bisecting. Bisecting means dividing into two equal parts. ये equal part में divide होगा और ये भी, and साथ में एंगल भी कितना है, 90 डिग्री. All of these are of 90 degree. In a rhombus, all the properties of a parallelogram are present. सेकेंड है आयत रेक्टेंगल, जिसे आप छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये आयत बना है, इसका प्रत्येक कोण क्या है बेटा, 90 डिग्री है। सारे जो है समकोण है, सारे 90 के हैं। दूसरा क्या है, आयत के विकर्ण लंबाई में परस्पर बराबर होते हैं। इसके जो दो विकर्ण हम ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों कैसे हैं, लंबाई में बराबर हैं। अगर मैं इसे नाम दे दूं, ये ABCD है, तो इसके दो विकर्ण कौन से हुए, AC और BD। तो AC इज इक्वल टू BD, दोनों विकर्ण इसके बराबर होंगे, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, आधे आधे है। ये हिस्सा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ओके, समान आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं, सभी 90-90 के होते हैं। एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। सारे कैसे हैं बेटा, राइट एंगल है, और ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। दोनों विकर्ण कैसे हैं, दोनों डायगोनल्स कैसे हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। जैसे यहाँ समझाया था बेटा, AC इज इक्वल टू BD एंड द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, दे आर बाइसेक्टिंग ऑल्सो ईच अदर. This part is equal to this one and this is equal to this one. Okay, like this. A rectangle is a parallelogram whose all angles are equal. All angles are equal, all are of 90 degree, all are equal 90 degree. थर्ड है बेटा हमारा वर्ग, या जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग क्या है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज में हमने पढ़ा था सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सारे कोण भी बराबर हो जाएं, सारे कोण भी 90-90 के हो जाएं, तो बेटा वो वर्ग बन जाता है। वर्ग के विकर्णों में सभी प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। जैसे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, आधे आधे होते हैं, इस तरह से। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब भी होते हैं, 90 डिग्री का कोण भी बनता है, और लंबाई में भी एक समान होते हैं, मतलब
इसका मतलब हमने इन दोनों में जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अभी, समचतुर्भुज के विकर्ण में और आयत के विकर्ण में, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो वर्ग के विकर्ण में होती हैं। पहला क्या है, विकर्ण के ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे और समद्विभाजित भी करते हैं, हिस्से भी ये बराबर होंगे। इसका मतलब ये चारों हिस्से आपस में बराबर हो गए, भुजाएं भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं और विकर्ण के जो हिस्से होंगे समद्विभाजित होंगे वो चारों हिस्से भी बराबर हो जाएंगे। वर्ग में आकृतियों में समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। पहले हम जितने गुण पढ़ चुके हैं बेटा सभी इसमें होंगे। ओके, सो लास्ट इज स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ऑल 4 sides are equal and 4 angles are of 90 degree. All are right angle 90 degree. Diagonals of a square attain all kind of properties. First, they bisect each other. That means these parts are equal. They are perpendicular to each other. All these angles are of 90 degree and these are also equal in length. These are equal in length. दोनों जो आपके diagonals हैं, they are equal in length. A square has all the properties of the parallelogram, rectangle and rhombus. So it is special kind of parallelogram, special kind of rectangle, rhombus, because it is having all the properties of these three figures. Now कुछ क्वेश्चन है बेटा जिन्हें हमें करना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। वर्ग अभी आपने पढ़ा समलंब नहीं होता है, क्योंकि समलंब की आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। समलंब इस तरह का होता है बेटा, ये देखिए, तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से किस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अभी हमने पढ़ा किसके लंब होते हैं बेटा, समचतुर्भुज के। आयत के भी नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज के भी नहीं होते, समलंब के भी नहीं होते, समचतुर्भुज के होते हैं। निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। अभी हमने पढ़ा था बेटा पतंग के नहीं होते, समचतुर्भुज वर्ग के हमारे विकर्ण बराबर होते हैं। सेम वे इंग्लिश में हम कर लेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स इज नॉट अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। सो करेक्ट आंसर इज ट्रेपीजियम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स हैज परपेंडिकुलर diagonals. Diagonals are perpendicular, that means they are having angle of 90 degree in between them. So it is rhombus. Which of the following quadrilaterals have equal diagonals? Kite, rhombus, square and parallelogram. Square. ओके सारे बेटा बच्चे काम करके इसे बेटा अपनी नोटबुक में अपने टीचर को सेंड कर देंगे। और ध्यान रखेंगे अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। ओके, थैंक यू।